नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज इस वीडियो में हम येस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइज, इस बैंक में आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने में आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर 21% की तेजी देखने को मिली है। अब गाइज देखिए, काफ़ी लोगों को इस शेयर में अब लग रहा है कि यार पॉजिटिविटी आ रखी है। बट गाइज आपको ये भी पता होगा कि जो ये 21% की तेजी आई है पिछले एक महीने में, उसके पीछे का रीज़न वो मैंने आपको एक न्यूज़ में भी अपडेट बताया था कि इसमें कुछ अमेरिका बेस्ड प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ने ना इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 13.78 की एवरेज के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। तो बस देखिए, अगर कोई बड़ी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वहाँ से एक पॉजिटिविटी तो आती है। और जो प्राइस पॉइंट था वो काफ़ी बढ़िया था, कहने का मतलब कि 13.78 के ऊपर अगर वो बाय कर रहे हैं तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार इसके नीचे तो नहीं जाने वाला, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली। अब गाइस देखिए, आपने याद रखना है 24 अगस्त जो कि अगला ही हफ्ता है, आपको पता ही है, कल फिर से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, वहाँ पे हो क्या सकता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि EGM होने वाली है। तो गाइस EGM में कुछ स्पेशल, मैंने आपको पहले भी यही बात बोली थी कि बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे तो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो ये तेज़ी देखने को मिली है, हो सकता है कि आपको ये तेज़ी एक्सटेंड होती दिखाई दे। और गाइस देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ को और समझ के चलिए, 17.90 के इसने हाई भी लगाए थे। और गाइस देखिए, वहाँ से जो ये नीचे गया, एक तो आपको ये भी पता होगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट काफ़ी नीचे जा रही थी, जिसके चलते वहाँ पे तो हम कह ही नहीं सकते कि ये शेयर ऊपर क्यों नहीं गया। बट गाइस देखिए, आपको ये भी पता है कि काफ़ी लोगों ने 12-13 रुपीज़ के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। और जो लोग काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहीं, काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये एक एम होता है कि यार 20-22% की रिटर्न मिलेगी, हम निकल जाएंगे। तो गाइस काफ़ी लोग निकल भी जाते हैं, ठीक है ना। बट अब हमने क्या करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक तो EGM होने वाली है, बाकी हमें क्या करना चाहिए कि क्या ये 20 रुपये के लेवल दिखाएगा। और गाइस मैंने आपको बोला था कि 20 को क्रॉस करके 22-24 से एक इसका लेवल रह सकता है आने वाले टाइम के लिए। अगर 20 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो क्या वहाँ पर जाएगा, कितना टाइम लग सकता है, मैं उसके बारे में सारी बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी शेयर मार्केट है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नए इन्वेस्टर्स आते ही रहते हैं। आपको ये भी बात पता होगी कि कोविड के बाद इंडिया में जितना शेयर मार्केट में नए लोग आए हैं, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं, उससे ज़्यादा और किसी कंट्री में नहीं हुआ होगा ऐसा। और ये सबसे ज़्यादा जो पेस देखने को मिला है नए इन्वेस्टर्स का, वो कोविड के बाद ही आपको देखने को मिला है। तो गाइस यहाँ पे ये भी बात नहीं है कि हाँ अभी ये क्रेज़ कम हो रहा है। देखिए गाइस, ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी। तो वहाँ पे जो बेसिक सी बात है, मैं आपको ये बात बता दूँ कि बहुत से लोगों को ये माइंड में रहता है कि कुछ ऐसे शेयर मिले, जैसे कि बहुत से लोगों ने 50 पैसे वाले शेयर को 2000 कर दिया, 150 रुपये कर दिया, काफ़ी ऐसी आपने कहानियाँ सुनी होगी। तो गाइस वहाँ पे अब अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, आपको भी कुछ ऐसा शेयर चाहिए कि यार मल्टी बैग रिटर्न देने का दमखम हो और कंपनी अच्छी हो, तो गाइस देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि अगर गाइज आपको ये लग रहा है कि मैंने 5 गुना 10 गुना किसी शेयर में पैसा करना है, तो वहाँ पे एक जो येस बैंक है, ये उस चीज़ का कैंडिडेट है। उसके पीछे का रीज़न गाइज, अब आप ये भी बात बोलोगे कि राणा कपूर की जब न्यूज़ निकल के आई थी कुछ 2 साल पहले, वहाँ पे अगर वैसी कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल जाएगी तो शेयर नीचे जा सकता है। बट गाइज देखिए, वहाँ पे वो इस शेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। तो गाइज देखिए, वहाँ पर इस बैंक को बचाया गया। वहाँ से अगर बैंक सर्वाइव करके आगे बढ़ रहा है ना, तो ये हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनकी जो सिचुएशन है और बेहतर होती जाएगी। तो गाइस देखिए, क्या इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है पिछले कुछ समय में, वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको फाइनेंशियल्स की ओर लेकर चलता हूँ, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट अर्निंग पर शेयर से। तो गाइस देखिए, अगर आप देखोगे मार्च 21 के क्वार्टर के बाद यहाँ पे आपको लगातार अर्निंग पर शेयर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टर वाइज इनके 8 पैसा अर्निंग पर शेयर थी, फिर उसके बाद 9 पैसा हुई, फिर 11, फिर 15, और जो अभी का क्वार्टर गया वहाँ पे 12 पैसा पर शेयर अर्निंग इनकी निकल गई है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लगभग 5 क्वार्टर्स में इसने अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है, ठीक है ना। तो गाइस अगर मैं वहीं पे सेल्स की बात करूँ कि जो इनके रेवेन्यूज आए हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी कुछ जैसे ये नेगेटिव में ग्रोथ हो रही थी, जो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि हाँ नेगेटिव में, कहने का मतलब इनकी जो वो रेवेन्यूज थे वो कम हो रहे थे। अब गाइस वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि अर्निंग के पैरामीटर में अगर आप देखोगे तो आपको ये शेयर में थोड़ा सा सुधार होता दिखाई दे रहा है। गाइज एक बात को आपने याद रख के चलना है कि जो भी मैं आपको ये सुधार की बात बता रहा हूँ,
तो ये शेयर आपको अभी जो प्राइस पॉइंट है इसका ये काफ़ी नीचे है, उसके बेसिस पे देखना चाहिए आपको। ये नहीं अब होना चाहिए कि अगर नेगेटिव में रेशियोस है तो शेयर का नेगेटिव में रेशियो है तो हम इसको अवॉइड करें। तो इस देखिए जो इसका प्राइस पॉइंट है वो भी इसका लाइफ के लो के आसपास ही है। तो पहले तो ये 60 रुपये का भी होता था ना, तो उसके बेसिस पे आपने जो भी डिसीजन लेनी है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अब वो कैसा हो चुका है, तो गाइज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने इस क्वार्टर में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम किया, और वहीं पे गाइज देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो, तो उन्होंने गाइज अपनी जो होल्डिंग है उसको लगातार बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बढ़िया बात है। और गाइज देखिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है काफ़ी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स वगैरह आगे आए थे, तो उनकी होल्डिंग एज इट इज़ है क्योंकि उनके लिए एक लॉगिन पीरियड भी था। और गाइज देखिए जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर वहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है होल्डिंग में। अब गाइस देखिए यहाँ पे आप ये समझ के चलिए जितनी होल्डिंग पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास थी, अब आप ये मत देखिएगा कि जो अगर ये शेयर 12 से 16 का हुआ तो वहाँ पे कहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अक्यूमुलेट किया। तो गाइस इवन यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ शेयर होल्डर पैटर्न के बेसिस पे, तो यहाँ पे जो एफआईआईज ने इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी बढ़ाई अपनी, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और आपको अब ये क्वार्टर के बाद, जैसे कि आपको पता है जून का क्वार्टर था ये, इसके बाद एक और इन्वेस्टमेंट की गई थी जो मैंने अभी आपको बताया है इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, अमेरिकन बेस्ड जो इक्विटी फर्म्स है। तो ये जो एफआईआईज की जो इन्वेस्टमेंट है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस देखिए यहाँ पे एफआईआईज का जो ट्रस्ट है इस शेयर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं पे गाइज अगर मैं कुछ की रेशोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इनको पोज करके भी देख सकते हैं। जो 2019, 20, 21 में जितनी भी रेशोज़ आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी, इवन वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर आपको कोई भी चीज़ देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे अब पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। तो गाइस देखिए इस बैंक में सुधार तो देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से ये एकदम से प्रॉफिटेबल हो गया या फिर ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो सुधार आ रहा है वो धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आ रहा है। और जो इन्वेस्टर्स है, स्टार इन्वेस्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफआईआईज वगैरह, वो भी यहाँ पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पे गाइज अगर मैं बात करूं ग्रोस एनपीएस एंड उनकी परसेंटेजेस की एंड नेट एनपीएस की, तो गाइज यहाँ पे आप बड़ा रिलीफ देखोगे। 9813 थे 2021 में, 22 में वो 1720 रह गए हैं एंड नेट एनपीएस। और गाइज देखिए एनपीएस की परसेंटेज भी कम हो गई है ग्रोस एनपीएस की, जो कि एक बड़ी बात होती है। नेट एनपीएस पहले 5.88% थे जो कि अभी 4.53% रह गए हैं टोटल लोन सैंक्शंस का। तो गाइज देखिए ये यहाँ से बहुत ही बड़ी बात लग रही है, देखने में अच्छी चीज़ लग रही है कि यहाँ पे आपको एनपीएस में भी डिक्लाइन देखने को मिला। और कैसे एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो ऑपरेशंस है वो बैंक के कैसे है, और जो बैंक है वो ग्राउंड रियलिटी पे कैसा उनका वो अप्रोच है। तो गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने ब्रांचेस बताई हुई है। देखिए गाइस 2021 में ब्रांचेस कुछ कम हुई थी, अब 2022 में वो फिर से बढ़ गई हैं। और गाइस देखिए एम्प्लॉइज़ जो इनके पास काम करते थे जो कि 2021 में कम थे, अगर आप पिछले 4 सालों में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ इसी साल में थे 2022 में। तो गाइस यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो बैंक अपने ऑपरेशंस की ओर ध्यान दे रहा है। देखिए गाइस ये चीज़ें अब आप देखोगे कि यार ये ब्रांचेस और एम्प्लॉइज से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से ये इंपैक्ट तो पड़ता है कि जो बैंक अपने ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान दे रहा है। ये बात मैं गाइस लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसीजन बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी बात है कि यार ये अभी 24 को एक न्यूज़ आएगी, वो एक शॉर्ट टर्म की बात है। बट गाइस जहाँ से जो इंटेंशन है बैंक की, अब यहाँ से जो इंटेंशन है, अगर बैंक अपनी ब्रांचेस को बढ़ा रहा है या फिर अपने एम्प्लॉइज़ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इनकी इंटेंशन भी जो ऑपरेशंस है उनको बेहतर करने की है। तो वो एक लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो गाइस नाउ आप अभी देख सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड इनकी अर्निंग पर शेयर है, तो गाइस देखिए 2021 में लॉस पर शेयर था 1 रुपये 63 पैसा, 2022 में 43 पैसा पर शेयर इनकी अर्निंग हुई। और 2023 के जो एस्टीमेट्स लगाए जा रहे हैं वो 63 पैसा अर्निंग पर शेयर के, और जो 2024 के वो 80 पैसा पर शेयर के इसके एस्टीमेट्स लगाए जा रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ तक जो हमने चीज़ें अभी तक देखी है ना, इनके बेसिस में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल आउटलुक हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या लग रहा है हमें, हम सारी इसकी स्टडी करके, तो गाइस यहाँ से बैंक तो पॉजिटिव हो रहा है, अपने ऑपरेशंस में भी पॉजिटिव हो रहा है, उनकी रेशोस में भी सुधार आ रहा है। तो गाइस देखिए अगर कोई जैसे यहाँ पे आप एस्टीमेट देखोगे आपको लगेगा कि यार अर्निंग पर शेयर 80 पैसा पर शेयर है तो कितना ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए गाइस जो इसका प्राइस पॉइंट है अभी आपको 16 रुपीज़ 45 पैसा के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए बहुत से मैंने आपको जैसे बात बताई थी कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे किसी शेयर में घुसना होता है जो कि 10-15 रुपीज़ के अराउंड हो,
क्योंकि गाइस देखिए फिर वहाँ से जो 10-15 रुपये का शेयर होता है उनमें ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलती है। 15 वाला शेयर अगर 45 का होगा तो आपकी कैपिटल 3 गुना हो जाती है, तो आपको पता ही है। तो गाइस यहाँ पे इस शेयर में दम खम लगता है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। अगर आप 2024 में देखोगे ना तो गाइस लगभग इनकी जो अर्निंग पर शेयर है उसका डबल होने का एस्टिमेट्स लगाया जा रहा है। तो गाइस देखिए अर्निंग पर शेयर अगर डबल हो जाएगी, और गाइस देखिए आपको ये भी पता है विद द टाइम मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, कुछ उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट भी बनेगा, और भी कि हाँ यार ये शेयर है ऊपर फिर से जा सकता है, जो इसके पुराने लेवल है वहाँ पे जा सकता है। तो उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 2022 तो गाइज अभी चल रहा है, इसके एंड में भी आपको 20 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो गाइज अगर मैं 24 के एंड तक की मैं बात करूँ, 2 साल की बात है, तो 3 से 4 गुना पैसा भी आपका हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे मैं ये चीज़ें किन चीज़ों के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको रेशोस वगैरह बताई है उनके बेसिस पे अभी ये चीज़ें लग रही है कि जो ये एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं इस एनालिसिस में। ठीक है गाइज, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए गाइस, जिन्होंने 13 रुपये 78 पैसे से नीचे शेयर लिया है या फिर 13 रुपये 78 पैसे के ऊपर लिया, उनके लिए ये एक रिलीफ वाली बात होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 इक्विटी फर्म्स ने, जो कि फॉरेनर फर्म्स हैं, उन्होंने इसमें एंट्री बनाई है। तो ये भी एक रिलीफ वाली बात हो जाती है कि वो भी कुछ सोच के स्टडी करे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि यार कहीं पैसा हमारा फंसा तो नहीं हुआ, तो गाइस उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो कि उन्होंने पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन की होगी, जहाँ जो भी उन्होंने स्टडी की होगी, जो उनको जो भी बेस्ट लगा उनके बेसिस पे उस चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने एंट्री बनाई होगी। तो गाइस एक तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी गाइस आप ये समझ के चलिए, जो ये रेशोस वगैरह जो इनके फाइनेंशियल्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। और गाइस देखिए बैंक ने ग्राउंड लेवल पे काम करना बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी ब्रांचेस को ज़्यादा डिप्लॉय करने की कोशिश की, और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑपरेशंस में भी ये सुधार करना चाह रहे हैं। तो अगर गाइस सर्विसेज अच्छी रहेंगी तो आपको यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होते दिखाई देंगे, और ये शेयर फिर तूफानी तरीके से भागने की कोशिश करेगा। तो गाइस देखिए एक और भी आपको बात पता होगी, SBI और कुछ और बैंक्स हैं, उन्होंने कुछ इसमें अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो गाइस देखिए SBI वगैरह कुछ होल्डिंग को कट भी कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक टाइम पीरियड है, वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ वो कितनी कट कर सकते हैं। वो आपको आइडिया होगा ही, 3 से 4% के आसपास वो अपनी होल्डिंग को कट भी कर सकते हैं। वो अभी नहीं करेंगे, उनके लिए एक टाइम पीरियड बताया गया था, 3 साल का टाइम पीरियड बताया गया था। वो सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट गाइस देखिए मेरे अकॉर्डिंगली उस चीज़ से आपको नेगेटिव कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ तक हमें लग रहा है, देखिए गाइज एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि अभी ये शेयर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर शेयर भागेगा ना तो फिर वो अगर वो बैंक से वगैरह है, जैसे कि SBI ने इसमें मेजर होल्डिंग रख के छोड़ी हुई है, तो वो भी तो इंतजार करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर चले, या फिर वो कुछ ऐसे इस बैंक में कुछ ऑपरेशंस किए जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे इसमें कुछ डिसीजन ली जाएंगे कि शेयर का प्राइस 22, 23, 24 के ऊपर जाए, फिर वो कुछ अपनी होल्डिंग को निकालें। तो गाइस क्योंकि उनको भी फिर अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रॉफिट होगा ना, तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें पोजीशन निकालनी है या नहीं निकालनी है, वो भी न्यूज़ पहले ही आ जाती है। तो फिलहाल के लिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रख के चलना, 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज गाइज देखिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, या फिर जिनको भाई बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, शेयर हिल नहीं रहा था, तो वो यहाँ पे चाह तो पार्शली अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट कमा लिया और अब लग रहा है कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस देख लिया, बड़ी मुश्किल से ऊपर आया, 12-13 रुपये के ऊपर खरीदा था, 16 रुपये 55 पैसे का हुआ, तो यहाँ से निकलना है, तो वो भी देख लीजिएगा। पार्शली अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। अदरवाइज गाइज देखिए 2 साल 2024 तक जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं, कह सकता है कि ये शेयर 45-50 का भी हो सकता है, इवन 60 का भी हो सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। वो तो वक्त ही बताएगा, टाइम ही बताएगा। बट हाँ, जो जैसे ये फाइनेंशियल्स है ये बढ़ते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, तो आपको शेयर के प्राइस में भी पॉजिटिव में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब गाइस देखिए ये कैसे पता चलेगा कि ये शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे या फिर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है? तो गाइस उसके लिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे शेयर को ट्रैक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सही रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स में भी वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और गाइस मैं ये चीज़ को आपको 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि अगर इतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ना जितना ये एस्टिमेट्स है अर्निंग पर शेयर में, तो शेयर प्राइस में आपको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि गाइस ऊपर से लुटका हुआ शेयर है ये, क्योंकि ऐसे शेयर अक्सर जब रिवाइव करते हैं, अगर फिर से वो स्ट्रेंथ में जाते हैं, उनके जो ऑपरेशंस है वो अच्छे से फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर तेज़ी से ही भागते होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पोजीशन कैरी करके चल सकते हैं। अगर हैवी पोजीशन बना के रखी हुई है तो मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट में हो या फिर कॉस्ट पे हो, तो कुछ पोजीशन को निकाल के ये पॉइंट ऑफ व्यू से रख लीजिए कि 2 साल लेके चलना है, इसमें देखते हैं कि क्या पता कैपिटल 2 से 3 गुना भी
हो जाए। ओके, बहुत से लोगों को लगेगा यार आपने बोला कि ये तो 16 का शेयर है, 40 का हो गया तो भी क्या हो गया, 16,000 का 40,000 ही तो बनेगा। तो गैस देखिए शेयर मार्केट में रियलिस्टिक होकर बातें करनी चाहिए। वो ये बातें होती है कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं 15% की रिटर्न के लिए, 16% की रिटर्न के लिए। लोग बैंक्स में पैसा लगाते हैं 8% 7% की रिटर्न के लिए। अगर आपको 2 साल में शेयर में 100% की रिटर्न मिल रही है तो आप देख लीजिए कि आपको कितनी एनुअली रिटर्न निकल के आ रही है। तो ये भी एक समझनी चाहिए, रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ ऐसा शेयर ढूंढना है जो कि 50 गुना पैसा कर दे 1 साल में या 2 साल में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ होती है। वो सिर्फ बातें ही होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिसीजन होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसे कुछ शेयर ढूंढते हो जो कि बिल्कुल ही मल्टी बैगर आपको रिटर्न देने में दमखम रखते हो, तो उसमें येस बैंक तो हमेशा लिस्ट में रहना ही चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।